हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज की क्लास में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री में मार्कोनिकॉफ के नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। जब एल्कीन समूह की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन अम्ल क्या होते हैं, जैसे होता है HX, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, HBr, HCl, HI, HF। ये बच्चों हाइड्रोजन अम्ल के एग्जाम्पल हो गए हैं। एल्कीन समूह जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, वो होते हैं एल्कीन समूह होते हैं। तो यहां पर हम इस रिएक्शन को आपको बताने वाले हैं। तो इसे बच्चों यहां पे देखिए CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बच्चों ऐसे दिया गया है, ये एल्कीन समूह एल्कीन ग्रुप में आता है। अब बच्चों इसकी क्रिया हम अगर हाइड्रोजन अम्ल जैसे मान लो मैंने HBr ले लिया, HBr के साथ करा देंगे रिएक्शन को। अब देखो बच्चों यहां पर बनेगा क्या, तो बच्चों यहां पर जब रिएक्शन कराएंगे तो इस मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या कर रहा है, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग किसके, हाइड्रोजन अम्ल के, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो बच्चों हाइड्रोजन अम्ल में अगर इसको तोड़ेंगे बच्चों तो ऐसे टूट जाएगी, ये H+ और Br- में जुड़ेगा। तो बच्चों इसका ऋणात्मक भाग आकर के जुड़ेगा इस वाले कार्बन के साथ और ये धनात्मक भाग आके इससे जुड़ जाएगा बच्चों। तो यहां पर ये मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा CH3 एकल बॉन्ड CH2 एकल बॉन्ड। अब बच्चों यहां पर देखो ये ब्रोमीन जो ऋणात्मक भाग है ये कम हाइड्रोजन परमाणु के पास गया है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो यहां पर ये ब्रोमीन आकर कैसे जुड़ जाएगा, तो यहां पर से हम ब्रोमीन जोड़ देंगे बच्चों और यह धनात्मक भाग उसके पास जाएगा जिस पर ज्यादा होगी। तो ज्यादा यहाँ पर कितने, 2 हैं, तो ये आगे किसे जुड़ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा CH3। तो बच्चों यहां पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू हो रहा है। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, नाम की बात करते हैं बच्चों, ये इसकी श्रृंखला हो गई, मेन चेन हो गई है। यहां पर देखो इस साइड से पास में हाइड्रोजन परमाणु पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 ये 2 नंबर पड़ रहा है बच्चों, तो लिखोगे 2 ब्रोमो बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या इसको बोलते हो पराक्साइड का प्रभाव या बोलते हो बच्चों इसको खरास प्रभाव के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आपको मार्कोनिकॉफ का नियम समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको इसका विपरीत एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम बताने वाला हूं। तो बच्चों यहां पर देखो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को किन किन नामों से जानते हैं पहले बच्चों। इसको प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम भी कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं बच्चों, इसको खरास प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। यहां पर बच्चों मार्कोनिकॉफ के नियम का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां इसमें क्या होगा, जब एल्कीन समूह की क्रिया हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगी तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। यहां पर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे बच्चों रिएक्शन लिख रहे हैं CH3 CH2 एकल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों मैंने इसकी यहां पर एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब इसकी क्रिया अगर हम HCl के साथ कराएंगे, यहां बच्चों लिख देंगे हम पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में बच्चों ये रिएक्शन होगी। अब बच्चों इसमें देखो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन अम्ल है ये H+ और Cl- में टूट जाएगा।
अब यहां पर इस पॉइंट को पढ़ोगे, अगर जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी। तो बच्चों इस दोनों में यहां पर कम है, यहां पर ज्यादा है, तो ऋणात्मक भाग आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और धनात्मक भाग आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहां पर बनेगा क्या, ये CH3 ऐसे नोट कर दोगे, एकल बॉन्ड CH2, फिर एकल बॉन्ड CH। बच्चों ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा CH2, और फिर ये बच्चों एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना यहां से, फिर ये हो जाएगा CH2, फिर यहां पर बच्चों ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बच्चों इस स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लोरो। बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको प्रति मार्कोनी का नियम और मार्कोनी का नियम दोनों आपको नियम बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप लोग पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई अच्छे से तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, और वो भी जिससे मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का के नियम के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त करें, जिससे उनको एग्जाम में तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।